आज मैं मौजूद हूँ न्यू मेट्रो सिटी खारिया में। न्यू मेट्रो सिटी खारिया में आपको कंस्ट्रक्टेड हाउस मिलते हैं, जिसमें आपको मॉडर्न डिज़ाइन के हाउस, उसके बाद स्पेनिश डिज़ाइन के हाउस भी मिलते हैं। ये ग्रे स्ट्रक्चर्स रेडी हैं। ग्रे स्ट्रक्चर रेडी करने का मकसद ये होता है कि जब भी आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको 2 महीने तक आपको रेस्ट देना पड़ता है ताकि वो और मजबूत हो जाए। ग्रे स्ट्रक्चर को आप जितना रखते हैं उतना ज़्यादा मजबूत होता है। प्लस इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि जब भी हमारे पास कोई बायर आता है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इसमें फिनिशिंग करते हैं। कौन से कलर का पेंट चाहिए आपको, क्या कलर कम्बिनेशन चाहिए, कौन से यूटेंसिल चाहिए, सारी चीज़ें उनके मुताबिक जो है वो हम करके तो उनको रेडी करके मिला देते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर से फिनिशिंग तक का जो टाइम है वो आपका रफली कोई एक डेढ़ महीना लगता है। यानी आप कह लें कि 40 डेज के अंदर आपको फिनिश होकर ये घर मिल जाता है। मैक्सिमम अगर आप टाइम भी लगाते हैं कोई वेदर वगैरह की वजह से तो मैक्सिमम 2 माह लगेंगे, इससे ऊपर का टाइम नहीं लगता। अब ये कैसे हम सेल कर रहे हैं, ये हम सेल कर रहे हैं 50% एडवांस पे। 50% इसकी जो अमाउंट है वो आपको एज एडवांस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हम इस विला को फिनिश करेंगे। फिनिशिंग के बाद आपको कीज मिलेंगे और रिमेनिंग 50% आपने शिफ्टिंग के बाद देना। यानी आप जब यहाँ घर में शिफ्ट होंगे तब आपने 50% देना है और आपको इसमें 2 माह का टाइम भी मिलेगा। तो ये 5-5 मरला के ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हैं। हमारे पास तकरीबन 10 से 15 विलाज ऐसे ग्रे स्ट्रक्चर में रेडी हैं। आपका वेट है ताकि आप हमें बताएं कि कैसी फिनिशिंग आपको चाहिए और आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकें। बड़ा ही मज़े का यहाँ का इन्वायरमेंट है। इसके बिल्कुल साथ वाली स्ट्रीट में एक पार्क है, बड़ा ही खूबसूरत पार्क है और लश ग्रीन पार्क है। उसके भी बी रोल्स मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इन घरों में आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि हमने थोड़ी सी डिगिंग करके रखी है। तो एक यहाँ पे जो है वो डिस्पोजल, वाटर डिस्पोजल के लिए है और दूसरा यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी मिलेगा। एक वाटर टैंक आपको ओवरहेड मिलेगा जो आपका रूफटॉप के ऊपर होगा। एक वाटर टैंक जो है वो आपका अंडरग्राउंड होगा। यानी वाटर की स्टोरेज की आपने टेंशन नहीं लेनी। दूसरा, इस एरिया में आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी क्योंकि सोसाइटी के अपने जनरेटर्स हैं। अगर वापडा की बिजली नहीं भी आती तो सोसाइटी आपको जनरेटर्स के थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी देगी। इलेक्ट्रिसिटी का आपको बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये न्यू मेट्रो सिटी के सेक्टर 2 के अंदर आता है। सेक्टर 2 में सबसे पहला ब्लॉक लेफ्ट साइड पे पैराडाइज हिल्स ब्लॉक है। पैराडाइज हिल्स ब्लॉक की सबसे मेन बात यह है कि इस ब्लॉक में आपको मक्का टावर का रेप्लिका भी मिलता है। मक्का टावर का रेप्लिका है, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको ये विलाज मिलते हैं। विलाज के बिल्कुल साइड पे आपको लश ग्रीन पार्क मिलता है। इस घर में आपको 3 बेडरूम मिलते हैं, 4 वॉशरूम मिलते हैं, 2 किचन मिलते हैं। उसके बाद 2 आपको बड़े हॉल मिलते हैं जिनको आप टीवी लॉन्च में या डाइनिंग हॉल में आप जिस भी तरह उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको लिविंग एरिया बना लें। उसके बाद एक पैटियो मिलता है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहाँ पे बैठ के आप बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं या चेयर्स का सेटअप बना के आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह लगा के, वो आपकी डिजाइनिंग है जैसे भी आप करते हैं। इवनिंग के टाइम पे आप टी को एंजॉय कर सकते हैं और पैटियो का बिल्कुल जो व्यू है वो लश ग्रीन पार्क की तरफ है। जैसा आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन की जितनी भी मटेरियल है उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं, बल्कि डबल से भी ज़्यादा कई चीज़ों की हो चुकी है। उसके बाद भी आपको ये वाला कंस्ट्रक्टेड घर जो है बड़े नॉमिनल प्राइस में मिलेगा। पेमेंट में भी आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। उसके बाद बनने के बाद ये जो घर की लुक निकलेगी, और पार्क फेसिंग तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है, बड़ा ही ज़बरदस्त इसके आसपास का एनवायरनमेंट है। वो सारी चीज़ें इस टाइम मैं पार्क में मौजूद हूँ। पार्क की वीडियोस भी आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आपको जो ग्रे स्ट्रक्चर्स नज़र आए हैं, मैं आपको इसी के बारे में ब्रीफ कर रहा था। अगर हम इस सोसाइटी की लोकेशन की बात करें तो सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पे खारियाँ कैंट आता है। सिर्फ 8 से 10 मिनट की मुसाफत पे जो है वो जेलम कैंट आता है। उसके बाद आप तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे यहाँ से मीरपुर जा सकते हैं, मंगला डैम जा सकते हैं। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स जो भी हैं वो सारी इंजॉय कर सकते हैं। तो अम्यूनिटीज़ इस सोसाइटी की बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक नॉर्मल सोसाइटी में बहुत कम होती हैं। यहाँ पे आपको ग्लो पार्क मिलता है, कम्युनिटी सेंटर मिलते हैं, फायर स्टेशंस मिलते हैं। फायर स्टेशंस मेरा ख्याल है मैंने बहुत कम सोसाइटीज़ में देखे हैं। उसके बाद आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल्स मिलते हैं। उसके बाद आपको हॉस्पिटल्स मिलते हैं। उसके बाद आपको इंटरनेशनल फूड चेन्स मिलती हैं जैसे सेकंड कप है। उसके बाद बॉम्बे चपाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर मिलते हैं। यानी आपने पैसे देने हैं एक लोकल सोसाइटी के, लेकिन आपको जो अमेनिटीज़ मिल रही हैं वो बैरियर टाउन जैसी मिल रही है। आपको ये घर मिल रहा है बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर। अब भी हमसे रब्ता करें और अपना ये घर बुक करवाएं।